तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि एक डायग्राम दे रखा है, दो राइट एंगल है और आपको प्रूफ करना है कि दोनों राइट एंगल आपस में सिमिलर है और नीचे CPST के थ्रू ये दूसरा वाला प्रूफ कर देना। कैसे कर देना, देखो कैसे पता चला, CPCT के थ्रू देखो CA दिख गया, दूसरा क्या है BCMP दिख गया। तो कहने का वाला मतलब है अगर पहला वाला प्रूफ हो गया दूसरा तो CPST से प्रूफ हो ही जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला इंपॉर्टेंट था सॉल्यूशन। क्या कहता है, देखो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, ये तो दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, एक इधर 90 और इधर 90 है, हो गया प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC तथा इंग्लिश वाले एंड ट्राइंगल AMP में तो क्या होगा, मैंने देखा एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है कॉमन है। ठीक है, हिंदी में उभयनिष्ठ। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्या लेना है, ध्यान से देखना है, पहले ABC में देख लेते हैं। तो ABC है, तो ABC इक्वल टू, अब इसमें क्या है M, तो AMP ये क्या हो जाएगा ईच 90, हिंदी में प्रत्येक 90 डिग्री। तो इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल AMP के बाय रूल AA से, सिमिलर लिख देना। अब ये प्रूफ हो गया तो इसके बाद ये लिख देना है, तो CA/PA इक्वल टू BC/MP किसके थ्रू, CPST के थ्रू, हैंस प्रूफ। देखो जरा सा कुछ छोटा सा आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है CD और GF है नहीं GH है, तो दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। तो मैं एक तो ये फाइंड, ये प्रूफ, ये सो दैट, उल्टा चलना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। सॉल्यूशन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल H ये हमें गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इक्वल टू है एंगल F, एंगल E इक्वल टू है एंगल एंगल B इक्वल टू है एंगल E के, और एंगल C इक्वल टू एंगल G के। इतना कर लिया तो उसके बाद देखो ये वाला जो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल, तो एंगल C इक्वल टू एंगल G, दोनों को दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करा। तो जब C को मैं दो हिस्से में बांट रहा हूँ तो दो हिस्से निकलेंगे C2 के, लिख देना। कौन कौन से बनने हैं, एक तो DCB बनना है और एक बनना है DCA। इसी तरह एंगल G को हम हाफ करेंगे तो एक तो बनेगा एंगल HGF और एक बनेगा एंगल HGE। तो जब मैंने दोनों इक्वल हैं, दोनों हाफ कर दिए, तो इस चारों पार्ट क्या होंगे इक्वल, DCA इक्वल टू DCB बराबर होंगे एंगल इक्वल टू GHF इक्वल टू एंगल GHE। ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे आपस पे
इक्वल हो जाएंगे। बस अब क्या करना है, अब एक एक करके लेते रहो। ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF इन हिंदी में और यहाँ तथा। ठीक है भाई, तो हमें क्या लेना है, एंगल DCA इक्वल टू एंगल HGF। ठीक है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल देना, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक भाई, दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल F गिवन कर देना, दिया है, इसलिए ट्राइंगल DCA सिमिलर हो गया ट्राइंगल HGF बाय रूल AA। ठीक है, जब ये प्रूफ हो गया तो हम लिखेंगे CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। ये क्या प्रूफ हो गया, CP ST से। अब दूसरा वाला, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE में, यहाँ तथा, तो इसमें एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल B इक्वल टू एंगल E के गिवन, इसलिए ट्राइंगल DC HGE के बाय रूल AA। बस हैंस प्रूव्ड हो गया सारा का सारा, हैंस प्रूव। नोट कर लो वही से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, डायग्राम दे रखा है, बोल रखा है ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल है, ये मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी दो भुजा आपस में बराबर है, तो प्रूफ करना है A। उसने ये भी कह रखा है हम पे कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, इसी तरह EF परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, तो प्रूफ करो ABD ठीक है, ये ले लिया, और ECF ये ले लिया, करेक्ट। ठीक है, हो जाएगा इजी। ये देखो कैसे करना है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में क्या दे रखा है हमें, AB इक्वल टू AC दे रखा है। AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल C, और AC के सामने एंगल B। तो हम बोलेंगे हिंदी में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, समान भुजा समान कोण के समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन मान के चलना है इसे। अब तो सवाल ही ख़त्म हो गया। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF में, तो लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C के, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है भाई, देखो ये वाले ट्राइंगल में ये 90 है, ये वाला 90 है, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला 90 है। तो हम लिखेंगे एंगल ADB
बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, रीजन वही है, ईच 90, प्रत्येक 90। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ई सी एफ के बाय रूल डबल है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उतार लो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिखने में घबराहट होती है, बस करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, दो ट्राइंगल दे रखे हैं और ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है। तो हम लिख देते हैं साइड में ए डी एंड पी एम आर मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका, ये होता है। ठीक है, माध्यिका है, एडी तथा पीएम माध्यिका है ट्राइंगल की। अब उसने क्या कह दिया, ये चीज़ें प्रपोर्शन में पहले से हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है ए बी सी और पी का। देखो पूरा तो हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये हटाना पड़ता, क्योंकि ट्राइंगल में देखो, इस पूरे ट्राइंगल में यहाँ देखो एम का जिक्र है नहीं है, इसका इसमें डी का जिक्र है नहीं है, नहीं तो हम सीधा उठा के रख के हमारा प्रूफ हो जाता। तो हमें दो साइड और दो साइड का प्रोपोर्शन है तो एक एंगल मिल जाता तो हम इसे कर लेंगे प्रूफ, लेकिन वो एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालें, उठाओ। अब माइंड में देखो ये सेट करो, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला, इसी तरह मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा इसका। अगर आप उधर का लोगे तो ये उधर का लेना पड़ेगा, इधर का ले रहा हूँ तो मैं इसका ये और ये उठा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या है मेरे पास, ये प्रोपोर्शन में कह दो हाँ है ये डी, उसके बाद ये प्रोपोर्शन में कह दो हाँ है ये डी, है प्रोपोर्शन में। देखो भाई ये चाहिए था ये डी, ये वाला ए डी और पी एम हैगी, लेकिन तीसरा मुझे क्या चाहिए इसमें, बी डी और क्यू एम, इतना ही चाहिए हमें, पूरा सा मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस यही तो समझना है। तो ए बी पी क्यू इक्वल टू ए डी और पी एम, बी सी और क्यू, बी सी को हाफ कर दिया, कोई दिक्कत, बी सी को हाफ करा और क्यू आर को हाफ करा। कोई दिक्कत, इन दोनों में नीचे अपॉन 2 रख, देखो दोनों कट के यही आ सकता है, लेकिन मैंने क्यों करा ये पता चल जाएगा। इन दोनों, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ये वाला हिस्सा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मीडियन है और ये इन दोनों को क्या बांटती होगी, इक्वल हिस्से में बांटती है भाई, मीडियन है, क्योंकि ये क्या है, दोनों मीडियन है। तो हम बोल देंगे बी डी अपॉन में क्यू एम। ठीक है भाई, इतना आ गया। और ये हमारी क्या होगी, रीजन क्या दूंगा मैं यहाँ पर, वही मैं लिख देना डी एंड एम आर मिड पॉइंट, हिंदी में डी तथा एम मध्य बिंदु है। क्या है दोनों, ठीक है भाई, इतना आ गया। इसके बाद वो दोनों ट्राइंगल उठाओ, ट्राइंगल ए बी डी तथा इंग्लिश वाले एंड लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू एम में। तो क्या आएगा, पूरा ये लिख दोगे आप, ए बी अपॉन पी क्यू है, बी डी ए डी अपॉन पी एम है,
और बी डी अपॉन क्यू एम है। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये बाय रूल ट्रिपल एस। भाई ट्रिपल एस सी तो प्रूव हो गया, तीनों साइड है। अब इसके बाद मेरा माइंड में तो यही चल रहा था, अभी मुझे एक एंगल प्रूफ करना है। ये वाला एंगल प्रूफ कर सकता हूँ मैं, तो लिख दूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन सी पी एस टी। ये हो गया दूसरी इक्वेशन। बस अब दोबारा से इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में आता था, ठीक है। दिख रहा है हमें ए बी अपॉन पी क्यू दे ही रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर दे ही रखा है, और एक एंगल मेरे को बी इक्वल टू एंगल क्यू मिल ही गया है। इसलिए ट्राइंगल यहाँ लिख देना, ये हमें गिवन था और ये हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लिया है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर बाय रूल एस ए एस। बस हैंड्स प्रूफ। नोट डाउन कर लो इसे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 देख लो एक बार। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है जिसमें कोई डी है पॉइंट बी सी पर, उसको हमने ए से मिलाया, तो बोला एंगल ए डी सी बराबर होगा किससे, एंगल बी ए सी के। इतना बोला है, तो प्रूफ करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी का। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ये तथा आएगा। तो भाई ए रहा, लेकिन ए किसके बराबर है, डी के। तो नाम कहाँ से शुरू होगा, डी से, ठीक है। उसके बाद हम किधर गए, ए बी आया था, तो इसका ए आएगा, तो लास्ट में सी, क्योंकि सी दोनों में क्या है, कॉमन। तो इसीलिए हम पहला ले लेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी के, और दूसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ये हमें था गिवन, और ये हमें क्या है, कॉमन। उभय निष्ठ, इसको दिया है लिख लेना। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ए सी के बाय रूल डबल ए से। अब मुझे यहाँ सी ए 2 बार लेना है। कितनी बार लेना है, 2 बार। पहले एक बार यहाँ उठा लिया सी ए अपॉन में सी डी, उसके बाद यहाँ पे सी ए दिख रहा है मुझे, तो यहाँ मैं ये उठाऊंगा, तो बोलेंगे सी बी अपॉन में सी ए, किसके थ्रू, सी पी एस टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए का स्क्वायर इधर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा सी बी इंटू सी डी। ये प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, उतार लो इसे। खैरिए बस। क्वेश्चन नंबर 14 और देख लेते हैं, और सॉरी 14 नहीं 15 देखते हैं, तो 14 होमवर्क है, जैसे 12 था उसी की तरह है। 15 देखो आप, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्या चल रही है आपकी,
6.3। तो फुटप्रिंट कहता है वर्टिकल पोल लेंथ कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग एंड द ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम द, ठीक है, एक टावर है, तो ये तो हो गया टावर। उसी टाइम एक पोल भी है, छोटा सा पोल है, तो पोल है, ये 90 है, 90 आपस में इक्वल हो जाए। पोल की लेंथ कितनी दी है? 6 मीटर, ठीक है। और टावर कितना है? हाइट ऑफ टावर पूछी हुई है, उसकी शैडो बननी है 28 मीटर, और इसकी शैडो कितनी बननी है? 4 मीटर। ये दोनों की दोनों क्या है इसकी? शैडो, ठीक है। तो ये दोनों तो शैडो हो गई। तो हाइट ऑफ टावर पूछा हुआ आपसे, मैं नाम देना चाहते हो, नाम दे दो, A B C P Q R। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल P Q R एंड ट्राइंगल A B C। तो बोलेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल R, तो हम बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये क्या है? ईच 90, हिंदी में बोलेंगे इसको ओनियन कोण, ठीक है। ठीक, तो इसलिए ट्राइंगल PQR सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय रूल डबल ए, ठीक है। डबल ए से प्रूफ हो गया, तो अब मैं क्या कर दूंगा, मुझे क्या निकालना है? AB। पहले तो यहाँ AB देखूँ किसके है? PQ के, अपॉन में AB इक्वल टू, और क्या CB दे रखा है, तो CB मतलब BC QR, तो हम लेंगे QR अपॉन BC इक्वल टू CP ST के थ्रू। अब जब हमें इतना पता चल गया तो PQ कितना है? 6 मीटर। उसके बाद AB हमें पता है, निकालना है। उसके बाद QR 4 और ये 28, तो हम AB की जगह H भी रख सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ टावर 7, तो हाइट ऑफ टावर 6 × 7, तो कितना आ जाएगा? 42 मीटर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो इस एक्सरसाइज का 16, लिखा है AD और PM क्या है? मीडियन है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, दो छोटे छोटे से, ABC, और इसकी मीडियन होगी D, ठीक है। इसी तरह PQR, इसकी मीडियन हो गई PM, ये इसको इक्वल बांटती है, ठीक है। दोनों आपस में बोल रखे हैं सिमिलर भी है ट्राइंगल। आपको AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM निकालना है, ओके। रेशियो दोनों का प्रोपोर्शन, तो मतलब कोई ना कोई एक पार्ट इनमें से आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। जब ये दोनों सिमिलर तो मैं बोल सकता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल P के होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के होगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल R के होगा। सबसे पहले तो ये होगा, उसके बाद AB अपॉन PQ होगा, BC अपॉन QR होगा, और AC अपॉन PR होगा, ठीक। अब हमें उठाना कौन कौन सा है, ध्यान से देखो। हमें ये लाना है,
तो हम ये वाला प्रूफ करने की सोच रहे हैं, कौन सा है कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, हमारे पास ये एंगल पहले से मिला हुआ है, ये साइड इससे प्रोपोर्शन मतलब रेशियो में, ये प्रोपोर्शन में दोनों हो जाए तो बात हमारी बन जाएगी। तो हम उठाएंगे यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू में बी सी का हाफ करूँगा और साथ में क्यू आर का हाफ करूँगा। ठीक है, और जब मैंने हाफ किया तो मुझे मिला क्या, ए बी पी क्यू इक्वल बी सी का हाफ क्या कहलाएगा, पूरा बी सी, इसका हाफ मैंने लिख दिया बी डी। और जब ये क्यू आर का हाफ है तो ये क्या लिखूँगा, क्यू एम। रीजन क्या लिखूँगा, डी एंड एम आर ऑल्सो मिड पॉइंट्स ऑफ BC and QR रेस्पेक्टिवली। ओके, ये रीज़न हो जाएगा। तो हमारी ये हो गई पहली इक्वेशन। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में बोल सकता हूँ डी तथा एम मध्य बिंदु हैं रेखा BC तथा रेखा QR के क्रमशः, मतलब क्रमशः आगे लगा देना, लिख देना डी तथा एम मध्य बिंदु हैं क्रमशः BC तथा QR के। ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा यहाँ से उठाएंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन टाइप में है, तो इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम बाय रूल SAS सिमिलर। ठीक, तो हम ये आ गया, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी सी पी एस टी लिख देंगे, हैंस प्रूफ। ठीक, तो अब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज अब पूरी फिनिश हो चुकी है अब आपकी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 6.4 रह गई है और 6.5, ये दोनों अब कवर होंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही।